इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया। प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। तो भैया तो फिर बाकी हमें बढ़के मारकर हमें उम्मीदें दिलाने का फायदा क्या था? हमें क्यों पागल बनाया तुम लोगों ने? आज पूरा पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को गालियां दे रहा है। आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पीसीबी पर अपनी सारी भड़ास जमकर निकाल रहे हैं। अरे भाई, गालियां पड़नी वाजिब भी हैं। नकवी ने पहले पाकिस्तानियों को झाड़ पर चढ़ा दिया और फिर ऐसा धोखा दिया कि पूछिए मत। ढोल पीट पीट कर नकवी साहब कहते रहे कि भाई अब बात पाकिस्तान की इज्जत की है। पाकिस्तान का मुकाबला है इज्जत का और इज्जत ली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मुझे ना आज इन पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है यार। अब तरस क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए राजी हो जाएगा। राजी होना ही है, सबको पता था, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। जो मोहसिन नकवी भाषण दे रहे थे, बस इन लोगों को लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो केवल पाकिस्तान में होगी और भारत को तो आना ही पड़ेगा। भारत को देख लेंगे इस बार। पाकिस्तानी को लग रहा था कि पीसीबी इस बार बीसीसीआई के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। पाकिस्तान ना केवल झुका बल्कि झुककर यह भी कहा कि जहां पनाह तोहफा कबूल करो। यह 28 नवंबर की खबर है। हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर दिया है। और अब इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे। इस पर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है या फिर फिक्सचर या शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। अब यही बात तो भारत पिछले 1 महीने से कह रहा है। जब से भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न की बात कहकर पाकिस्तान जाने से इनकार किया है, तब से चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल में होने की बात कही जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान इसे लेकर अड़ गया था, जमकर हेकड़ी दिखाई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में तो होगी ही नहीं। लेकिन ये अकड़ भी ढीली पड़ गई और सारी हेकड़ी भी हवा हो गई। दुबई में आईसीसी की मीटिंग में पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया है। लेकिन उसके इस फैसले के बाद अब पाकिस्तानियों ने ही पीसीबी और पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी को भर भर कर गालियां देनी शुरू कर दी। पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने की खबर आते ही पाकिस्तान में हल्ला मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर हंगामा मचने लगा। आपको सबसे पहले सुनवाता हूं एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर ऑडियो चैट स्पेस पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मोहसिन नकवी को लेकर क्या बोल रहे हैं, किस तरह का सम्मान दे रहे हैं, जरा वो सुनिए। आपको मजा जो आने वाला है ना। जो हमें जो चूरन यहाँ पे बेचा जा रहा है ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आई एम वेरी सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल, ये ऐसा कोई चूरन नहीं है। यू हैव द राइट टू शो योर बैकबोन, यू डिडंट शो योर बैकबोन। और अब ये कहना कि यहाँ पे कोई और होता, वो ये ना करता, सब यही करते, तो भैया तो फिर बाकी हमें बढ़के मारकर हमें उम्मीदें दिलाने का फायदा क्या था? हमें क्यों पागल बनाया तुम लोगों ने? क्या तो क्या बोलता 3 महीने ये पहले भाई कि हाइब्रिड इंडिया ये मॉडल हो बोल रहा है, रहा इंडिया ने नहीं बोल आना, देता मीडिया हम पर। कुछ नहीं कर तो सकते। आपको उस टाइम पर ये बोल देता तो उस टाइम पर यही बोलना था अपना स्पेसिफिक हाँ में तो कि वो ये ठीक किया है था, ना, वो हमें किया, हम ये है, दिमागी तौर पे तैयार तो पीछे होते। पड़ जाना था और भाई उसके। दिमागी तौर पे तैयार तो होते, ये क्या बात है? तुमने 6 महीने से हमें चूरन बेचा हुआ है, 6 महीने से चूरन बेचा हुआ है इस बात का, नहीं 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 हम खड़े होंगे, हम बैकबोन दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे, और एंड में आके कह रहे हो हम क्रिकेट को जिताएंगे। और यार तू क्रिकेट, तू बचपन से मैं तुझे जानता हूं, तू क्रिकेट तुझे खुद खेलना आता नहीं है, तू क्रिकेट को छंगड़ा बजाएगा, तू क्रिकेट बचाएंगे? यार क्या यार, कसम खुदा। यार ये नकवी साहब से कोई बंदा पूछे कि आप पति लेके जुगनू आप बने क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वो क्या दुख है इस बात की? मुझे कोई ये बताए बंदा है।
जब इंडिया और बीसीसीआई सिर्फ इंडियन क्रिकेट को देखता है, उनके आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट और सारा कुछ, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों अपने क्रिकेट और अपने फैंस के सेंटिमेंट्स को क्यों नहीं आगे देख सकते? आप जो क्रिकेट की जीत हो रही है, आपका मैंडेट है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना। मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन है। मोहसिन नकवी ने ये सारी ड्रामेबाजी की है। मोहसिन नकवी ने आगे बढ़ बढ़ के छिक्के मारने की कोशिश की है। जब औकात नहीं थी तो वी नीड टू कॉल हिम आउट, और जो कॉल आउट नहीं करता किसी को पर्सनल हुए बगैर, तो सीरियसली यू नीड टू अपने गिरेबान में आपको झांकने की जरूरत है। कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जाके जैसा इन लोगों ने हमारा नाम बदनाम किया ना हम लोगों का, यार हम लोगों के भी तो 25 करोड़ की आवाम है ना, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। क्रिकेट जाए भाड़ में, जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है हम तो उसको प्रेफर करेंगे। तो उसमें तो ये खत्म कर दिया। अभी तो बस हम लोग वेट करें कि बस ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें और फिर हम लोग रोना पिटना स्टार्ट करें अपना, और क्या। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने तो नकवी के पुराने स्टेटमेंट्स को लेकर भी उन पर सवाल उठाए। कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पूरे पाकिस्तानियों को जलील करवा दिया। जलील करवाया है मोहसिन नकवी ने, ठीक है, ये पीसीबी ने हमें जलील करवाया है। देखो, इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पहले दिन से ही माना हुआ था, इन्होंने पहले दिन से हाइब्रिड मॉडल करवाना था। इन्होंने हमें चूरन बेचा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे प्रॉब्लम पता है किस बात से है यार, अगर आप हाइब्रिड मॉडल माने हुए थे ना तो आप पहले दिन से ही मान लेते। आपने ये 2 माह 3 माह जो तमाशा लगाया है ना, आवाम को जलील करवाया है। जो लोगों को आपने, अपने जर्नलिस्ट वगैरह जो हैं वो जलील लोग जो हैं, उन्होंने जिस तरह इस चीज़ को हाईलाइट किया, पीसीबी ने स्टैंड ले लिया। मुझे पता था पीसीबी नहीं, भैया बीसीसी के आगे नहीं स्टैंड ले सकते, अब आईसीसी के आगे नहीं स्टैंड ले सकते। आप जो मर्जी कर लो, आप, मैं मानता हूँ हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई दुनिया में इज्जत आपकी पैसे से ही होती है। इस वक्त आपकी हुकूमतें हो जाए, आपका बोर्ड हो जाए, निहायत ही डरपोक और बुज़दिल बना हुआ है। सुना आपने? एक्स पर तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने पहले ही तय कर लिया था कि मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही करवाए जाएंगे, और आईसीसी की मीटिंग में उसने ये बात मान भी ली, और इससे पाकिस्तानियों की घनघोर बेइज्जती हो गई। असल में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल से इनकार करने का जो बयान दिया था और जिस अंदाज से दिया था, उससे पाकिस्तानियों में भी जोश आ गया था। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर सकता है, और इसी वजह से पिछले कई महीनों से मोहसिन नकवी बयान दे देकर आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। और हुआ भी यही था। भारत ने अक्टूबर में यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है। तब भी नकवी खूब भड़के थे, आग बबूला हो गए थे। कहा था कि भारत का इनकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताल ठोक ठोक कर कहा कि इस बार तो पाकिस्तान की इज्जत की है बात, और इस बार पाकिस्तान झुकेगा नहीं। यहां तक कि आईसीसी की ऑनलाइन होने वाली मीटिंग के लिए वो आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंच गए। वहां भी दावा किया कि मीटिंग से पहले आईसीसी को बता दिया कि टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं होगा, लेकिन फिर पता चला कि नकवी भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर कराने पर राजी हो गए। तो ये तो थूक कर चाटने वाली बात होगी ना। बताया तो ये जा रहा है कि खुद नकवी ने टूर्नामेंट का एक फॉर्मूला आईसीसी को दिया है जिसमें भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर कराने की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी। अब जब यह खबर पाकिस्तानियों को पता चली तो उन बेचारों का तो दिल ही डूब गया। स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब तो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। अब शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन।
ना कुछ होना। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है। हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। असल में बात बिल्कुल सही है। मोहसिन नकवी इस बात को शुरुआत से जानते थे कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। वो खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इसलिए वो इस बात को भी अच्छे तरीके से समझते थे कि भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स जायज हैं। लेकिन अपनी हनक दिखाने के चक्कर में मोहसिन नकवी ने जमकर ड्रामा किया। और गजब की बात तो ये कि कई पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मोहसिन के इस झांसे में आ गए थे। सैटरडे का दिन है और सुबह सुबह आपको अपडेट देनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की कल जो आईसीसी की 15 मिनट की मीटिंग थी, उसके बाद क्या हुआ दुबई के अंदर, वो आपसे डिस्कस करना है। और साथ आपको एक खुशखबरी देनी है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज सैटरडे को अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है, पहले तो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बात पे एग्री नहीं कर रहा, तो आज भी फ़ैसला आने के इम्कानात कम हैं। मीटिंग होनी है, अगर कोई फ़ैसला आता है तो मैं तमाम जो कश्मीर से लेकर कराची तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स हैं, आप लोगों को मैं एक एडवांस में खुशखबरी दे दूं कि आप उस फ़ैसले के बाद खुश होंगे, मुतमईन होंगे और आप ये जुमला बोलेंगे तमाम लोग। मुझे 100% बिलीव है कि हमें अपने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पे फ़ख्र है कि उसने जो पाकिस्तान के लिए फ़ैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की कौम को इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मामले के अंदर बिल्कुल मायूस नहीं करने जा रहा। कल रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क ने ख़ुद साख्ता ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बाकी 10-11 मुल्कों ने ओके कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि कल आईसीसी की मीटिंग के बाद दुबई के अंदर क्या हुआ। आपको अपडेट ये देनी है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी का केस नहीं हारने जा रहा। पता है पाकिस्तान ने क्या सोचा है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है कि ये बीसीसीआई और आईसीसी ये मिलके पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी को ख़राब करने लगे थे। पाकिस्तान इनका पूरा बिज़नेस मॉडल जो है ना, उसको पाकिस्तान ने ज़मीन पे नीचे बोस करने का फ़ैसला कर लिया है और ऑलमोस्ट पाकिस्तान कर चुका है। ये कल रात को भी लेट नाइट भी दुबई के अंदर ये चेयरमैन पीसीबी की मिन्नतें कर रहे थे तमाम आईसीसी और बीसीसीआई के लोग कि यार थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो, थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो। उसने कहा कि मैं अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से बाहर इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है तो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम गुलबर्ग फिरोज़पुर रोड पे ही वो मैच होगा। अगर आपको पाकिस्तान आके इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं खेलना तो ये भूल जाओ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज़ में बिठा के तो मैं आप लोगों के पीछे पीछे मैच खेलने आऊँगा इंडिया पाकिस्तान। ये सारी बातें पाकिस्तानियों को सुनने में कितनी अच्छी लग रही होंगी ना। लग रहा होगा कि मोहसिन नकवी ने तो कमाल कर दिया, आईसीसी और बीसीसीआई को एक ही दांव से पटखनी दे दी और पाकिस्तान का झंडा जो है बुलंद कर दिया। लेकिन अफसोस ये सारी बातें लफ्फाजी ही साबित हुई। असल में हुआ ये कि नकवी ने ना केवल हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराने की बात मान ली है, बल्कि ये भी मान लिया है कि अगर पाकिस्तान की टीम का भारत के साथ मुकाबला होगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर ही होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी और बीसीसीआई से फरियाद की कि भाई कुछ ऐसा कर दो कि पाकिस्तान की जो बची खुची इज्जत है वो थोड़ी सी और बची रह जाए। तो तय ये हुआ है कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी उसमें हाइब्रिड नहीं लिखा जाएगा, उसके बदले में कोई और शब्द लिखा जाएगा। तब नकवी ये कह सकेंगे कि देखो मैंने कहा था ना कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानेंगे। अब पैकेजिंग वही है, माल वही है, बस शब्द बदल जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये बातें नश्तर की तरह चुभेंगी, लेकिन वो भी नकवी की इस चालाकी को अच्छी तरह समझ रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि नाम बदलने से असलियत नहीं बदल जाएगी,
ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज़ पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया, जिसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल के एवज में पैसों की डिमांड भी की है, और उसका नतीजा ये कि आज हर पाकिस्तानी उन्हें गालियां दे रहा है। तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने लास्ट 20 डेज 30 डेज पहले यही बातें चलती रही कि हम कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान में जो आएगी टीम हम उन्हीं को ही करेंगे। देखें, हम इंडिया में खेलने गए वर्ल्ड कप तो 100% इंडिया को आना चाहिए था। अब देखें, मोहसिन नकवी लास्ट जो वीक गुजरे उसमें यही कहा गया कि हम जो हाइब्रिड मॉडल भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम जो खेलने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। पीसीबी की जो है ना, शुरू से ही कोई है नहीं वर्थ उसकी ना, कोई जुबान है नहीं। आपने यही चीज़ एशिया कप में भी देखी होगी। उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना, ठीक है, और वो थे हमारे नजम सेठी साहब। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेशर किया इंडिया ने, फौरी उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। वो टीम कभी श्रीलंका जा रही है, कभी पाकिस्तान आ रही है, तो वो ऐसे अभी भी ये या तो इन्होंने करना नहीं था कि जी हम नहीं मानेंगे। अगर मानना ही था पैसे के बस, तो फिर ये बात नहीं करनी थी, वो हमारे ड्रामेबाजी नहीं करनी थी ना। नहीं कहना था कि हम डटे हुए हैं, हम इंडिया को बुला के सुकून का सांस लेंगे। फिर हमने घुटने टेक दिए ना इंडिया के सामने, मान ली हमने इंडिया की बात। इंडिया ने कहा भी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया ने जो चाहा वो करवा लिया। वो हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। कि $20 मिलियन की एवज आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। दोस्तों, जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि भारत अपनी टीम नहीं भेजने वाला, और पाकिस्तान भी अंदर ही अंदर इस बात के लिए तैयार भी था कि वो हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट करवा देगा। बस नौटंकी बाहर बाहर से की जा रही थी ताकि पाकिस्तानियों को चूरन बांटा जा सके, और पाकिस्तानियों ने ये चूरन बड़े एहतजाज नहीं, क्या कहते हैं उसको, एहतराम के साथ खा लिया कि इस बार तो भारत की बैंड बजा के रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ। असल में शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के लिए अगर आसानी से पाकिस्तान मान जाएगा तो उनकी फजीहत हो जाएगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे, कमाई भी नहीं होगी। फिर शुरू हुई ड्रामेबाजी। नकवी को आगे कर बयान पर बयान दिलवाए गए। उस पाकिस्तान में जहां हर रोज कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो रहा है, सेक्रेटेरियन वायलेंस हो रहा है, पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट है, अब इन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी मोहसिन नकवी की है। तो नकवी इन सबको छोड़ छाड़ कर भिड़ गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नौटंकी करने में। जबकि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर का दावा है कि पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका था। मोहसिन भाई इज अ ग्रेट गाय, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी इंटेंशन आपने देख ही ली। स्टेडियम तैयार हो रहे हैं ना आपके, वो इन टाइम हो जाएंगे। मैं तो आज तक बिलीव नहीं कर पाया इतनी जल्दी ऐसे तैयार कर लेंगे। बट अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवेरेंस थी, ठीक है, वेरी गुड,
कीप दैट स्टांस, बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना, फॉर द जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती है। तो ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान पिछले 6 महीने से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ड्रामे कर रहा था। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि भारत ना आने का पाकिस्तान का दावा भी हवाई ही था। अरे भाई, जो पाकिस्तान पैसे लेकर अपने यहाँ हो रहे टूर्नामेंट का मैच बाहर करवाने पर तैयार हो जाए, वो कल को अपनी टीम भी भारत भेजेगा, और भेजेगा, याद रखिएगा मेरी बात भाई। एशिया कप में भारत पाकिस्तान नहीं गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने तो अपनी टीम भेजी ना, भेजी कि नहीं भेजी। अब भारत में तो कोई सिक्योरिटी इशू है नहीं, और भारत की बिरयानी भी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो होना यही है, पाकिस्तान में जब तक हालात नहीं सुधरते और पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक भारत की टीम तो पाकिस्तान भाई खेलने नहीं जाएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान आना चाहे तो आ सकता है भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन कुल जमा पाकिस्तानियों का रोना देखकर तो मजा आ गया गुरु। कमेंट में लिखकर बताइए कि ये जो रोना धोना मचा है, ये रुदन, वो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग भी मज़े ले सके इनका रोना धोना देखकर, और इनकी जो बेइज्जती हुई है इंटरनेशनली। बिक गए बेचारे नकवी साहब। तो भाई, जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आपको मिले। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,